सूरज की रोशनी एक ऐसी मेडिसिन जो नेचर ने हमें फ्री में दी है। ओम आरोग्यमस्तु, हिम्स जीना सीखो से मैं डॉक्टर जयनारायण। आज हम बात करेंगे सनलाइट एज मेडिसिन पर। तो आज की जिंदगी में हम सिर्फ टीवी, मोबाइल, लैपटॉप इनकी रोशनी से घिर के रह गए हैं। हम भूल गए हैं नेचर ने हमें सनलाइट जैसी ब्यूटीफुल चीज भी दी है। सनलाइट न सिर्फ एक मेडिसिन है, ना सिर्फ एक पॉजिटिव रेज हैं, बट इसके अगेन हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। जहां तक मैं बात करूं विटामिन डी सिंथेसिस से लेकर के सेरोटोनिन सिंथेसिस की, सनलाइट के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हिम्स जीना सीखो में हम कोशिश करते हैं कि हर एक पेशेंट लगभग 20 से 45 मिनट तक डेली धूप का सेवन करे। इसके बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो सनलाइट में बैठने से 40 मिनट अगर आप लगभग बैठते हैं तो उसमें बैठने से आपकी बॉडी एक अच्छे लेवल पर विटामिन डी को एब्जॉर्ब करती है। सनलाइट की यूवीबी रेज जो होती हैं वो आपके मूड को एनहेंस करती हैं, क्योंकि वो सेरोटोनिन एक हार्मोन होता है जिसको हम हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं, उसको रिलीज करने में हेल्प करती है। अगर मैं आयुर्वेद के पक्ष में बात करूं तो लंघन के अंदर आतप सेवन यानी धूप में बैठने से आपके शरीर में लघुता भी आती है। जैसा आप देख पाएंगे यहाँ पे हम हर एक पेशेंट्स को, चाहे वो कैंसर पेशेंट है, चाहे वो सीकेडी पेशेंट है, उनको बताते हैं कि आपको डेली 20 से 45 मिनट तक धूप में बैठना है। अब कैसे बैठना है, कब नहीं बैठना है, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। तो धूप में आपको हमेशा अर्ली इन द मॉर्निंग, जब सूरज थोड़ा लालिमा लिए हुए हो, ऐसे समय पर बैठना है। सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक आपने धूप में नहीं बैठना है, क्योंकि ऐसा करने से आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। इसके साथ ही धूप में जब भी आपको बैठना है तो जैसे सर बैठे हैं, आपको पीठ सूरज की तरफ करनी है, अपना फेस सूरज की तरफ नहीं करना है, क्योंकि अगर फेस की स्किन हमारी बॉडी की अदर स्किन की बजाय कंपैरेटिवली डेलिकेट होती है। इसके साथ ही अभी जैसे क्योंकि सर्दियाँ थोड़ी सी शुरू हो गई हैं, इसलिए इन्होंने कपड़े डाले हुए हैं। नहीं तो हम कोशिश करते हैं कि जब आप धूप में बैठें तो आपकी पीठ पे कोई भी कपड़ा ना हो। इसके साथ ही सनलाइट जो है वो हमारे मूड को तो एनहेंस करती ही है, इट हेल्प्स आवर ब्रेन टू रिकॉग्नाइज एंड टू सेट द सर्केडियन साइकिल। यानी कि जब सूरज की रोशनी आंखों से होते हुए हमारे ब्रेन तक जाती है तो हमारे ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है कि अभी दिन का समय है, और हमारा सर्केडियन साइकिल यानी आयुर्वेद के हिसाब से जो दिनचर्या होनी चाहिए वो सेट हो जाती है। अगर सनलाइट में हम डेली बैठते हैं तो हमारा मूड भी अच्छा होता है, हमारी बॉडी में लाइटनेस भी रहती है। हम अगर किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो उससे लड़ने की शक्ति भी हमें मिलती है, क्योंकि विटामिन डी इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी हेल्प करता है। हिम्स जीना सीखो में इसीलिए हम सनलाइट एज अ मेडिसिन का कॉन्सेप्ट बहुत ही बड़े स्तर पर और एक रिक्वायर्ड प्रोटोकॉल के तौर पर प्रयोग करते हैं। साइंटिफिक लाइट गाइडलाइन, अगर मैं बात करूं साइंटिफिकली लाइट कैसे इंपॉर्टेंट है, तो हमारी बॉडी के साथ लाइट की इंटेंसिटी सिंक करना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के लिए सनराइज़ के बाद यानी सुबह सूर्य उदय होने के बाद आपकी बॉडी के आसपास या आपके एनवायरनमेंट में 1000 से लेकर के 10,000 ल्यूक्स लाइट इंटेंसिटी मापने की एक यूनिट है। तो 1000 से लेकर के 10,000 ल्यूक्स तक की रोशनी दिन भर में आपके आसपास होनी चाहिए। ये आपके बॉडी माइंड रिदम के लिए बहुत ज़रूरी है। वहीं अगर मैं बात करूं सनसेट यानी सूर्यास्त के बाद, तो ये इंटेंसिटी 10 से 100 ल्यूक्स तक ही होनी चाहिए, ताकि आपका जो ब्रेन है उस तक सिग्नल जा सके कि अभी सोने का समय हो गया है, अभी हमें रेस्ट करना है। तो हिम्स जीना सीखो में यही इंटेंसिटी, यही पूरा प्रोटोकॉल हम फॉलो करते हैं, ताकि आपको दवाइयों की बजाय नेचर से जोड़कर ठीक करने की तरफ हम आपको लेकर के जाएं। हिम्स जीना सीखो में आचार्य मनीष जी हर एक रोगी को जितना हो सके उतना नेचर से जुड़ने की सलाह देते हैं। उसी में हम लाइट एज मेडिसिन, फूड एज मेडिसिन, इन सब कॉन्सेप्ट्स को नेचर से जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। धन्यवाद।